कोयटा के बाद हमारी मंजिल ज़ियारत थी सरमई स्याह खुश्क पहाड़ियों से घिरा ये इलाका अपनी फितरती दिलकशी को लिए हुए है। अपनी गाड़ी पर कोयटा से ज़ियारत 3.5 से 4 घंटे लगते हैं। सड़क बहुत मुनासिब है। यहाँ क़ायद-ए-आज़म को लाने का मकसद अच्छा मौसम और आबो हवा के साथ शायद यहाँ के लोग भी हों, क्योंकि 2019 तक ये पाकिस्तान का वाहिद थाना होगा जो फारिग रहता है, क्योंकि मामला FIR के दर्ज होने तक पहुँचता ही नहीं। सतह समुंदर से बुलंद होने की वजह से यहाँ तेज़ धूप लेकिन हवा में खुनकी और सर्दी है। और हाँ, यहाँ आपको सब मिलता है लेकिन खालिस दूध की चाय नहीं। इसलिए अपना कोटा पीछे से पूरा करके आइए या बंदोबस्त करके आइए, वरना सूरत हाल हमारे जैसी होगी, क्योंकि हमारे मेज़बान ने बड़ी मुश्किल से किसी घर से खालिस बकरी का दूध लाकर हमारे नफ्स के लिए आसानी का मामला किया। मारखोर की जो क्रॉस नस्ल में पहाड़ी बकरे हैं ये हमारे पास मौजूद हैं, और ये आप देख सकते हैं कि इनका पूरा जस्चर दूर से ये पूरा मारखोर तरफ पे लगता है। दर्रा है ये, और यहाँ ये मौजूद हैं। ये आप इनकी देख सकते हैं कि जहाँ ये किसी पहाड़ पे रहते हैं। बड़ी ही यानी ये यहाँ चश्मा भी नीचे पानी बह रहा है, और ये सारा देख सकते हैं आगे सीढ़ियों में पिकनिक स्पॉट भी है, लेकिन ये जब लोग यहाँ नहीं होते, कुदरती मैं जब पहुँचा हूँ तो यहाँ लोग मौजूद नहीं हैं। ये बहुत इंतबाज उन्होंने मारने की भी कोशिश करते हैं। और ये आप जगह देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है। पहाड़ों के दामन में दर्रा है, दर्रे में से पानी निकाल के उन्होंने ज़ियारत में ले जाने की कोशिश की है। तेज़ हवा है, मौसम बड़ा ठंडा है, और ये पूरी जगह है जो सीढ़ियों के ज़रिए दर्रा है। इसको आगे इंशाल्लाह मैं आपको भी दिखाता हूँ। सुभान अल्लाह, देख सकते हैं कैसे इन्होंने ये दर्रा है ये अब सूरज ने थोड़ा सा रोशनी को बदला है। आप ये देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत व्यू एकदम को नज़र आ रहा है, जैसे ही सूरज बादलों से और पहाड़ के ओट से निकला है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत के नमूने हैं ये। इस मटियाले और रेतले से बज़ाहिर सख्त पहाड़ों में से ये कुदरत का नमूना आपके सामने है। यहाँ ज़ियारत आएँ तो उस जगह को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये जगह बहुत खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। यकीनन आपने बहुत सारे चश्मे देखे होंगे, लेकिन इस तरह का चश्मा जो संगलाख पहाड़ों में से सवाए एक दरख्त जो शुरू में आपको मिलता है, कोई यहाँ पे दरख्त नहीं है। यहाँ चोटी से अल्लाह ने इसको निकाल के यहाँ के लोगों के लिए और ठंडा और मीठा पानी है। व्यूअर्स, इस वक्त मौजूद हैं हम हॉलीडन ज़ियारत में, और इसके एक व्यू है यहाँ से, इसकी बालकोनी से, मैं रूम की बालकोनी से ये ले रहा हूँ आपको। मेरा कैमरा अगर दिखा पा रहा है तो ये सनोबर के दरख्त हैं और जंगलात हैं। कहा यह जाता है कि एशिया के अंदर जितने भी एशिया में चंद बड़े जो सनोबर के जंगलात, उनमें से एक यहाँ ज़ियारत का है। उमूमन कायद रेजिडेंसी के हवाले से, क़ायद-ए-आज़म की
आखिरी ज़िंदगी के लम्हात थे, उसके हवाले से ज़्यादा मशहूर है। अच्छा, सेब तो माशाल्लाह यहाँ ऐसे उगते हैं जैसे कीकर और सनूबर का दरख्त, जैसे सहरा में कीकर उगता है, शीशम उगती है। ये काला कोलू है और ये भी 1 और 1.5 माह इसको मज़ीद लगेगा जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा, तो इंशाल्लाह इससे 2 गुना हो जाएगा और सुर्ख हो जाता है। और कहा यह जाता है कि ये एक दरख्त से माज़ूक़ात 100 क्रेट यानी 100 पेटी भी निकलता है। तो यूँ एक दरख्त की कीमत लाखों में, और अगर इस तरह के दरख्त हों 100 से ज़्यादा तो करोड़ों में एक बाग की सेल होती है। तो 2000 से 2200 रुपये तक यहाँ इसकी प्राइस है। लेकिन हैरान होंगे कि ये हमारे यहाँ पहुँचता है तो इसकी प्राइस भी यानी इस तरह का फिर शायद खासा महंगा हो जाता होगा। बहरहाल यहाँ 2 किस्में पाई जाती हैं, काला कोलो, एक गाजा जो है, गाजा आजकल तैयार है और वो भी खासा रसीला और मीठा और मज़ेदार होता है। ये चेरी का दरख्त है जो कि जून में फल देता है। फल यहाँ से तोड़ा जा चुका है, सफ़ेद रंग के फूल निकलते हैं और बहुत खूबसूरत किस्म के ग्रीन, इसका बड़ा लेविश ग्रीन ये है। और इसी तरह खासा बड़ा इसकी भी ये खुबानी है, इसकी भी पैबंदकारी होती है। खुबानी भी यहाँ पे खासे दरख्त पाए जाते हैं ज़ियारत के अंदर। तो बहरहाल सबसे ज़्यादा जो यहाँ सनूबर है, फिर सेब है, चेरी है, फिर खुबानी है, अखरोट है और इस तरह का शहतूत के भी कई दरख्त, और कुछ ये दरख्त जो सिर्फ खूबसूरती और खुशबू देते हैं, लकड़ी के भी काम आते हैं। सनूबर यहाँ पे उसका मना है काटना उसको और उसकी से लकड़ी उतारना, क्योंकि वो साल में सनूबर का दरख्त सिर्फ 1 इंच जो है बढ़ता है और ज़ाहिर है ये सदियों में तैयार होता है दरख्त, इसलिए और रेयर दरख्त होता है, उसकी लकड़ी बहुत खुशबू देती है। तो ये अल्लाह की कुदरत है कि यहाँ खुश्क संगलाक पहाड़ों में इस तरह के फल भी हैं। और कद्दू, यहाँ पे जो लंबा कद्दू होता है वो यहाँ की लोकल सब्ज़ी है, बाकी सब्ज़ियाँ यहाँ बहुत कम होती हैं। ये देखो ये 2 टहनियाँ है ना, इसको आप एक ही दरख्त में 2 अलग किस्म के फल जो है ना वो लगा सकते हैं। अब इसको जो है ना किसी और किस्म में पर करो, आप सेब का काला कुल्लू का वो लगा दो पैबंद, इसमें आप गाजा का लगा दो, तो ये दरख्त तो एक होगा क्योंकि टहनियाँ, और ये पसंद ये काला कुल्लू करेगा ये जब बड़ा हो जाए, और ये जो है ना गाजा करेगा। और ये तो अभी खुबानी का दरख्त, ये खुबानी का, आप खुबानी की जो किस्में है ना मुख्तलिफ, पेशरस हो गया है और सुरबगल हो गया है ना, तो इधर आप लगा ले पेशरस और यहाँ पे सुरबगल, तो दरख्त एक होगा लेकिन फसल 2 किस्म के होगी। नीचे जो मज़ार है बाबा फरवारी, इसका नाम लोकल नाम मुला तायर है। आपकी मज़ार की वजह से पश्तो में ज़ियारत मज़ार को कहते हैं। इसकी मज़ार के लोग आते थे तो इसका नाम ज़ियारत पड़ गया। ये ज़ियारत का 0 पॉइंट है जी, और इससे ये पहाड़ के दूसरी तरफ सिब्बी बलूचिस्तान का जो सबसे गर्म तरीन इलाका है, यहाँ हवा बहुत तेज़ आ रही है, देख सकते हैं आप। और ये बिल्कुल छत है, इलाके कुदरत का नज़ारा है। एक तरफ तो ठंडक है और दूसरी तरफ पहाड़ की गर्मी शुरू